हेलो स्टूडेंट्स। गुरुजी 4.0 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाई जो बुक है उसके अंदर अपनी पोएम दे रखी है फर्स्ट नंबर पे डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर अपन बात करेंगे जो अपने पोइट है उनका जो मूड है वो ख़राब रहता है, जिस वजह से उनका जो आधा दिन है वो ख़राब हो जाता है। कैसे उनका मूड चेंज होता है बाद में, और एक कोए ने उनका जो मूड है वो चेंज कर देता है कोवा। तो कोए ने उनका मूड कैसे चेंज किया उसी घटना के बारे में इस पोएम के अंदर बता रखा है। छोटी सी पोएम है, अपन इसको आराम से डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। लाइन बाय लाइन आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन में आपको बताने वाला हूँ। इसके पोएम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है वो सभी अपन देखेंगे, सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। ठीक है, मैं हूँ आपका जीत सर। शुरू करते हैं अपनी पोएम डस्ट ऑफ सनो। ये है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ मैंने आपके लिए इमेज सेट की है, जो अपने राइटर है वो है ये है। ठीक है, तो इमेज भी आपको साथ में काम करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपनी पोएम है उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जो पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कहाँ से अपनी फर्स्ट फ्लाई बुक के अंदर है। जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो पोएम कौन सी है? डस्ट ऑफ स्नो। लिखी किसके द्वारा गई थी? राइटर कौन है इसके? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इस पोएम के अंदर क्या बता रखा है? दिस पोएम इज ए शॉर्ट बट पावरफुल पीस दैट शोज हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर पर्सपेक्टिव। यानी इस पोएम के अंदर ये बता रखा है कि जो कुदरत की जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, यानी सिंपल जो थिंग्स होती हैं, वो कैसे इंसान का जो मूड है वो बदल देती है। ऐसी कैसी घटना होती है जिस वजह से इंसान का जो मूड है वो बदल जाता है। कहने का मतलब है कुदरत के अंदर, प्रकृति के अंदर हर एक छोटी जो चीज़ है उसकी एक वैल्यू होती है, वो भी आपका मूड चेंज कर सकती है। तो इसी पोएम के अंदर अपन वही चीज़ देखेंगे कि कैसे ये कविता हमें सिखाती है कि कैसे कुदरत की छोटी और साधारण चीज़ें हमारे बड़े दुख को दूर कर सकती है। कैसे, वो आगे देखेंगे। ये अपने राइटर हैं, इनकी इमेज आप देख लीजिए। आगे बात करते हैं। अपनी पोएम यहाँ से शुरू होती है। ठीक है, आपकी जो बुक है आप उसको लेके रखें साथ में, और अपना कॉपी पेन जरूर साथ में रखें। वहाँ आप देखो इस बुक को। बुक के अंदर आपको मिलेंगी 4 लाइनें ये दे रखी हैं, और इसके आगे 4 लाइनें आपकी ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी जो राइम स्कीम है उसकी बात करेंगे। अब राइम स्कीम क्या होती है सर? राइम स्कीम आप सिंपल वे में ये समझ लो, जो ये लाइनें चल रही है अपनी, ठीक है, आराम से समझना इस चीज़ को। राइम स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लाइनें चल रही है, इनका जो लास्ट जो वर्ड है इनमें आपको साउंड देखना होता है इनमें। ठीक है, 4 वर्ड इधर हो गए और ऐसे ही इधर हो गए। ये हार्ट हो गया, मूड हो गया, पार्ट हो गया, रूड हो गया। ठीक है, आपको इनके क्या देखने हैं? लास्ट जो साउंड है वो देखना है बोल के। जिसका सेम साउंड आता है उसको सेम सिंबल देने हैं अपने को। स्टार्टिंग करनी है ए से। ठीक है, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, करो, क्या हो गया? ए। इसको अपन ने ए सिंबल से नोट कर दिया। अब इसका जैसा साउंड आ रहा है वैसा ही अगर इनमें किसी का आता है तो उसको अपन क्या देंगे? ए सिंबल देंगे। करेक्ट। अगर इसके अलावा आता है दूसरा तो ए तो अपन ने दे दिया ऑलरेडी, फिर ए के बाद क्या आएगा? अल्फाबेट में बी आता है तो उसको बी दे देंगे। ऐसे अगर उसका बी जैसा वाला साउंड आता है किसी का तो उसको बी रखेंगे। अगर बी के अलावा साउंड आता है तो फिर उसको सी के अंदर सिंबल दे देंगे अपन। जैसे मी, तो ये करो और ये मी दोनों की साउंड है ना वो डिफरेंट, अलग अलग आ रही है, तो इसको क्या रखेंगे अपन? बी। तो करो और मी दोनों अलग अलग साउंड आ रही है। करो को मैंने ए सिंबल से डिनोट किया, मी को मैंने बी सिंबल से डिनोट किया। ओके, नेक्स्ट देखो, सनो, करो, सनो, दोनों का ओ जो साउंड है वो लास्ट में आ रहा है, तो सेम सेम साउंड आ रहा है, तो इसको वापस अपन ने क्या रखा? ए सिंबल से रखा। क्यों रखा? क्योंकि जो करो है उसका जो साउंड है, ओ जो साउंड है वो लास्ट में आ रहा है, बोलने से आपको पता लग रहा है करो। और ऐसे सनो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों को मैंने सेम लिखा। इधर देखो, मी ट्री, मी ट्री, ई जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो इसको अपन ने क्या रखा? बी। क्यों रखा? करो और सनो का साउंड सेम है इसलिए अपन ने ए सिंबल से रखा इसको। मी और ट्री का रखा तो क्या रखा? बी। तो यहाँ क्या हो गया अपना ये राइम स्कीम ए बी ए बी। देखो, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इनको सबको मैंने एक साथ में लिख दिया। ये देखो, ए बी ए बी। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट है 4 लाइन, यहाँ पे देखो, हार्ट। अब ये साउंड आया है कि कहीं? नहीं आया, तो इसको क्या रखेंगे अपन? सी। ऐसे मूड, ये आया क्या? नहीं आया, तो इसको क्या रखेंगे? ये बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, तो अब नेक्स्ट कौन सा रखेंगे? डी। ठीक है, अब देखो, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट,
दोनों का साउंड सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो इसको अपन ने क्या रखा, सी, तो इसको सी सिंबल से डिनोट करेंगे। ऐसे ही मूड रूड, मूड रूड, दोनों सेम आ रहे हैं तो इसको किससे रखेंगे, डी से। तो ये क्या हो जाएगा, ये सी डी, सी और डी, ये अपना हो गया राइम स्कीम। तो अपन ने पीछे क्या देखा, ए बी ए बी ए बी, और आगे क्या देगा, सी डी सी डी। तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या होगी, यहाँ लिख सकते हैं अपन इसको, ए बी सी डी और सी डी, ये इसकी हो गई राइम स्कीम। इसको ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी इस पीडीएफ के अंदर, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। समझने की चीज़ें हैं जो समझना ही है आपको, ठीक है। तो ये हो गई ए बी, और इसकी जो राइम स्कीम हो गई ए बी, और ये नेक्स्ट जो अपनी यहाँ थी, यानी कि जितनी लाइनें दे रखी होती हैं उन लाइनों को साथ में अपन एक साथ उसका जो भी राइम स्कीम निकलता है वो लिखते हैं। तो यहाँ सी डी आ गई और उधर ए बी आ गई, तो क्लियर हो गया होगा राइम स्कीम के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले जो अपने पास जो लाइनें दे रखी है उन लाइनों का जो मीनिंग है वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जो पोएम है उसको। द वे ए क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखो सोक डाउन का मतलब क्या होता है, हिला कर गिराना, ठीक है। ऐसे यहाँ डस्ट ऑफ स्नो जो मीनिंग है इसका मतलब क्या होता है, बर्फ के बारीक कण। और ऐसे ही हेमलॉक ट्री है, ये एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। अब समझो इसको एकदम इजी वे में समझो, लाइन टू लाइन समझो। द वे ए क्रो, यानी क्रो कौन हो गया, कौवा हो गया। देखो ये रहा कौवा, ठीक है। और ये अपने पोइट यहाँ खड़े हैं। ये क्या कह रहा है कि एक जहरीला पेड़ है हेमलॉक ट्री, उसके नीचे जो अपने पोइट है वो खड़े हैं, और जो कौवा है वो वहाँ आता है और उनके ऊपर क्या डालता है, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के जो कण है वो उनके ऊपर डालता है। यानी कि द वे जो रास्ता है, एक करो जो कौवा है, सोक डाउन हिलाकर गिराता है, ऑन मी मेरे ऊपर। ये मी कौन है, ये मी आया है पोइट के लिए, किसके लिए आया है ये, पोइट कौन है अपने, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के जो धूल के कण है वो फ्रॉम ए, यानी गिराता है, कहाँ से गिराता है, हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री के नीचे ये खड़े हैं, देखो ये हेमलॉक ट्री है, ये पूरा ये वाला, ठीक है। ये कौन सा ट्री है, हेमलॉक ट्री है, ठीक है। ये जहरीला पेड़ होता है, कैसा होता है, जहरीला पेड़ होता है। कभी एक जहरीले पेड़ के नीचे उदास खड़े थे, तभी एक कोए ने पेड़ की जो टहनी है वो हिलाई और कवि के ऊपर बर्फ गिर गई। यानी कि ये अपने पोइट है, ये इस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, इनका मूड है वो उदासी वाला रहता है, दुखी रहते हैं ये, ठीक है। अब ये किस बात से दुखी है ये अपने को पोएम के अंदर नहीं बताया गया, बस इतना ही पता है कि जो पोइट है वो कैसे है, दुखी है, उदास है। और वो कहाँ खड़े हैं, एक पेड़ है जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, उसके नीचे खड़े हैं। और ये हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ है, जहरीला पेड़ है। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी पोइट अगर अपनी पोएम के अंदर इस ट्री का यूज करता है, यानी हेमलॉक ट्री को यूज में लेता है, तो वो नेगेटिव सेंस में लेता है। किस में लेता है, नेगेटिव सेंस में। कभी भी पोइट इसको पॉजिटिव सेंस में नहीं लेगा। लेकिन इस पोएम के अंदर जो अपने पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो इस जो ट्री है इसको अपन पॉजिटिव सेंस के अंदर वो यूज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर इसकी जो बात है वो शुरू हो चुकी है, नेक्स्ट अपन 4 लाइन देखेंगे वहाँ इसको पता लगेगा कि पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज होता है। ऐसे ही जो करो है ये भी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है पोइट के द्वारा। लेकिन अपनी ये जो पोएम चल रही है डस्ट ऑफ स्नो, इसके अंदर जो पोइट है रॉबर्ट फ्रोस्ट वो करो को और हेमलॉक ट्री को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ खड़े हैं, ये पेड़ है हेमलॉक ट्री जो जहरीला पेड़ है, जिसके नीचे अपने पोइट हैं वो खड़े हैं, जिनका मूड कैसा है, खराब है, दुखी है, वो उदास, जो उनका मूड है वो वैसा है। तभी क्या होता है, कौवा आता है इस टहनी के पास बैठता है, तो टहनी पे जो बर्फ जमी हुई है यहाँ पर, ठीक है, बर्फ के कण, तो जैसे ही ये इसके ऊपर बैठता है तो इसके बैठने से टहनी हिलती है, क्या होती है, हिलती है। तो हिलने से ये जो बर्फ के कण हैं ये इनकी बॉडी के ऊपर गिरते हैं, ठीक है। अब बॉडी के ऊपर गिरते हैं तो ये ऐसे मान लो कि ये कुछ सोच रहे होते हैं। अब अचानक से इनकी बॉडी के ऊपर ये बर्फ के कण गिरते हैं तो उनको बॉडी में जो चेंज होता है, इनका मूड एकदम से उनका बदल जाता है, एक तरफ से उनका जो ध्यान होता है वो हट जाता है उस चीज़ के लिए जो जिस चीज़ के लिए वो परेशान हो रहे होते हैं। तो अब वो वजह क्या है, वो वजह अपने को यहाँ नहीं बताएगी। तो अभी यहाँ इन 4 लाइन में क्या बताया गया है कि जो कवि है वो हेमलॉक ट्री के जो पेड़ है उसके नीचे खड़े हैं, उनका मूड जो है वो खराब है, दुखी है। एक कौवा आता है, टहनी पे बैठता है, टहनी पे जो जमी बर्फ के जो धूल के कण होते हैं वो कौवे के हिलाने से उनकी बॉडी के ऊपर गिरते हैं। अब गिरने से क्या होता है आगे देखो, हैज गिवन माई हार्ट। अब माई कौन है, ये वही पोइट है अपना,
या किसके हार्ट को, जो पोइट का जो हृदय है उसको। ए चेंज, बदलाव आता है, ऑफ मूड, मनोदशा में, उसका जो मूड जैसा होता है ना, उसकी जो मनोदशा होती है, मन की जो स्थिति होती है, उसमें क्या आता है, बदलाव आता है। किससे? जब वो बर्फ के जो धूल के कण हैं, बर्फ के जो कण हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर आके गिरते हैं, कोए के द्वारा गिराए जाते हैं, तो उनका जो ध्यान है वो एकदम से चेंज हो जाता है, जिस वजह से वो सोच रहे होते हैं, जिसको कारण उनका दिमाग कहीं और सोच रहा रहता है। तो उस वजह से जब भी ये कण उनकी बॉडी पे आके गिरते हैं तो उनका जो मूड है, यानी उनका जो मन की स्थिति है वो बदल जाती है। एंड और सेव, बचाती है, सम पार्ट, कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड रून, जिसको मैंने बर्बाद किया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने दिन का कुछ हिस्सा वो ऑलरेडी उस घटना की वजह से वो बर्बाद कर चुके थे, यानी कि किसी कारण से उनका मूड जो खराब था, उन्होंने अपना आधा दिन मान लो या थोड़ा बहुत उसका जो दिन का जो पार्ट होता है उन्होंने खराब कर दिया था। लेकिन कोए की वजह से क्या होता है, उनका जो बाकी का जो दिन है वो खराब होने से बच जाता है, यानी कि कोए ने उसका जो बाकी का जो दिन है वो खराब होने से बचा लिया, यानी कि उनका जो मूड है वो बदल गया। पहले मूड कैसा था, उदासी वाला था, दुख भरा था, अब कैसा हो गया, उनका मूड सही हो गया, खुश हो गया। ठीक है, तो ये है अपनी पोएम और ये अपने हैं पोइट, और ये इनकी वजह से इनका मूड कैसा हो गया, अच्छा हो गया है। पहले कैसे थे ये, दुखी थे, यहाँ पर सैड थे ये पहले, कैसे थे ये, सैड, और अब कैसे हो गए ये, हैप्पी हो गए। तो यही है अपनी पोएम, जिसमें मूड का मतलब हो गया मनोदशा, रियूनियन, पछतावे में बिताया गया दिन। जैसे ही ठंड बर्फ कवि पर गिरी, उनका जो दुख है वो गायब हो गया, उन्होंने महसूस किया कि उनका बाकी का दिन अब बर्बाद नहीं होगा और वह खुश हो गए। यानी कि शुरू में क्या होता है, एक बार इसको इजी वे में समझो। अपने जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किसी बात से दुखी रहते हैं और वो एक हेमलॉक ट्री है उनके नीचे खड़े रहते हैं, उस बात के बारे में वो सोच रहे रहते हैं, उनका जो ध्यान है उसी बात पे रहता है, वो अपने को यहाँ बताया नहीं गया। ठीक है, फिर क्या होता है, कौवा आता है उस पेड़ के ऊपर बैठता है। अब कौवा जब उस पेड़ पे बैठता है तो टहनी जो है वो हिलती है, और वो टहनी पे जो बर्फ के जो कण होते हैं वो जमे रहते हैं, तो वो उसके बैठने से हिलकर, वो हिलाकर उसको नीचे डालते हैं, तो नीचे किसके ऊपर आते हैं, वो जो पोइट है वो अपने खड़े रहते हैं, उनके ऊपर आके गिरती है वो बर्फ के कण। जैसे वो बर्फ के कण उनके बॉडी के ऊपर आके गिरते हैं, तो उनका जो मूड है, उनकी जो मनोदशा है, उनके जो विचार चल रहे होते हैं माइंड में, एकदम से वो हट जाते हैं उनसे। फिर हट जाते हैं तो उनसे क्या होता है, उनकी जो बॉडी है, उनका जो माइंड जो चल रहा होता है पहले उदासी वाला, वो अब चेंज हो जाता है, किस में हो जाता है, वो हैप्पी हो जाते हैं। उनका जो दिन है वो पहले उन्होंने खराब कर दिया था, किस वजह से, उस घटना की वजह से। अब उनका जो बाकी का दिन है वो खराब नहीं हुआ, क्यों, कोए की वजह से, क्योंकि उनका जो बाकी का दिन है वो खराब होने से बच गया, अब उनका मूड है वो कैसा हो गया, सही हो गया है। तो ये है अपनी पोएम, इतनी सी पोएम थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं उन सब की अपन बात कर लेते हैं। तो जो सिंबल्स हैं उनकी पहले बात करते हैं। जो क्रो है एंड हेमलॉक है, ये कैसे है, दीज आर सिंबल्स, कैसे हैं, सैडनेस को। ठीक है, ये उदासी के प्रतीक है, ये पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में, जो पोएम के अंदर डस्ट ऑप्शनों के अंदर जो कोवा है और जो हेमलॉक ट्री है उनको किसके सिंबल है, तो ये सीधे सीधे बोले थे सैडनेस के। ये नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, कोई भी पोएट अगर इन दोनों को यूज में लेता है अपनी पोएम के अंदर तो वो नेगेटिव सेंस दिखाने के लिए ही यूज लेता है। लेकिन अपनी जो पोएम है वहाँ पे अपने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इन दोनों को यूज ले रहा है पॉजिटिव सेंस दिखाने के लिए, क्योंकि कोए ने क्या किया, उनका जो मूड है वो बदल दिया, और जबकि हेमलॉक ट्री के नीचे वो खड़े रहते हैं तो वहां से उन बर्फ गिरती है, तो दोनों चीजें उनकी लाइफ में क्या करती है, चेंज लाती है। पहले वो दुखी रहते हैं और इन दोनों की वजह से उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, तो उनके लिए तो पॉजिटिव सेंस ही रहा ना ये, तो ये यूज कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में। यानी कि छोटी छोटी जो चीजें होती है प्रकृति के अंदर, वो अपनी जो बॉडी लाइफ के अंदर जो भी घटनाएं करती है उनको बदल सकती है, तो कोई भी चीजें छोटी नहीं होती प्रकृति के अंदर। ठीक है, आयरनी क्या है इसके अंदर, द जनरली ए क्रो एंड ए हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड बैड लक बट हियर दे ब्रिंग हैप्पीनेस। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, आमतौर पर इन्हें बुरा मान देता है पर यहाँ इन्होंने खुशी दी है, यानी कि अपने पोइट इनको पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री को। ठीक है, मैसेज क्या जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। स्मॉल थिंग्स कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट, यानी छोटी छोटी घटनाएं भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो छोटी सी घटनाएं तो घटी थी पोइट के, कोए ने जब टहनी पे बैठा वो उसको हिलाता है तो हिलने से उनके ऊपर वो बर्फ के जो कण है वो उनकी बॉडी के ऊपर आके गिरते हैं, तो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है, उस छोटी सी घटना से उनका जो बाकी का जो दिन है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये पहले कैसे रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं, पछतावे में अपना दिन है वो बिता रहे होते हैं, आधा दिन वो खराब कर देते हैं,
फिर उसके बाद क्या होता है, कौवा आता है, वो अपना कौवा इस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है और बर्फ़ के जो कण है इस ट्री पे पहले से रहते हैं, तो ये बैठता है, उसको उसकी टहनी हिलती है, हिलने से उनकी बॉडी के ऊपर ये बर्फ़ के कण गिरते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो, पहले जो घटना घटती है वो कैसी होती है, पहले उदास होते हैं, बाद में क्या होते हैं, ये खुश हो जाते हैं, और ये इनके जो मन है उसमें वो बदलाव आ जाता है, मतलब चेंज हो जाता है इसका पूरा मूड पहले से। ठीक है। अब जो राइम स्कीम है मैंने आपको पहले बताई दी, ए बी सी डी, तो इसको आप जरूर ध्यान रखें, राइम स्कीम को, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो पोएम अपने पढ़ी उसकी समरी देख लेते हैं। पोइट का मूड कैसा होता है, स्टार्ट में सैड होता है, कभी की उदास होता है। कैसा होता है, स्टार्टिंग में उदास होते हैं वो। और घटना क्या करती है उनके, सन ऑफ फॉल्स ऑन हिम, यानी घटना उन पर बर्फ गिरती है। क्या गिरती है उनके ऊपर, बर्फ। कौन गिराता है, कौवा गिराता है। ठीक है। और कौन सा पेड़ रहता है वो जिसपे वो कौवा बैठता है आगे, और कौन से पेड़ के नीचे पोइट खड़े रहते हैं, हेमलॉक ट्री। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में उनका मूड कैसा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, और कैसा हो जाता है, खुश और आसान्वित हो जाता है। वही मैसेज वापस यहाँ देख लो, इंपॉर्टेंट है इसको, जैसे मैंने इसको यहाँ रिपीट कर दिया। स्मॉल थिंग्स कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट, छोटी छोटी घटनाएं भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब आपके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मैंने आपको बता दिया वैसे तो ऑलरेडी, फिर भी इसको देख लो कि किसी भी चीज़ को अशुभ या नकारात्मक ना समझे आप। ठीक है। क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है, तो किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव वे में कभी भी नहीं लेना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो अपने नेचर के अंदर वो है। तो वही चीज़ है ये आपके लिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी भी चीज़ को अशुभ नहीं माने, उसको नकारात्मक नहीं समझे, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ का अपने आप में एक उद्देश्य होता है। ठीक है। ये आ गए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतनी ही अपनी पोएम थी, 8 लाइनें अपने दे रखी हैं जो अपने डिस्कस कर लिए, जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बता दी, बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की धूल क्या है, जो उसके जो कण है वो क्या है। इट रेफर्स टू टीनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट आर वेरी लाइट एंड फाइन, यानी कि बर्फ के कण उन बारीक कणों को दर्शाता है जो बहुत कैसे होते हैं, हल्के होते हैं, वेरी लाइट, और कैसे होते हैं, म, महीन होते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द पोइट से ही हैड रून्ड द डे, क्यों कहता है वो पछतावे में उन्होंने दिन बिताया, ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उनका जो मूड है वो पहले से कैसा था, खराब था, और बाद में जो कौवा है उसने उसका जो मूड है वो बदल देता है, उस कोई की वजह से बाकी का दिन उनका खराब होने से बच जाता है। तो इसको आंसर में कैसे यूज करेंगे, देखो, बिकॉज ही वॉज इन बैड मूड, वो कैसी कंडीशन में थे, उनका जो मूड था वो खराब था, एंड फेल्ट दैट हिज होल डे वॉज वेस्टेड इन सैडनेस, और उनको ऐसे लगता था उनका जो पूरा दिन है वो अब बर्बाद हो गया, यानी कि सुबह सुबह ही उनका मूड खराब हो गया। आपका सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है, ऐसे नहीं लगता आज तो पूरा दिन ही खराब हो गया, वैसे पोइट को भी ऐसे रहता है कि आज का पूरा दिन ही खराब हो गया, लेकिन पूरा दिन खराब होने से बचा कौन लेता है, कौवा बचा लेता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोइट्स मूड चेंज। अब उनका जो पोइट के जो मूड है वो कैसे बदलता है, कैसे बदलता है, द सडन कोल्ड टच ऑफ द सन ऑफ फॉलिंग ऑन हिम चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, यानी उनके ऊपर क्या गिरती है, बर्फ गिरती है अचानक से, जो ठंडे एहसास होता है, बर्फ आपके ऊपर गिरे से एक अचानक से आपको फील तो होगा ही बर्फ जब आपकी बॉडी पे आएगी तो उनकी जो उदासी है वो किस में चेंज हो जाती है, खुशी में बदल जाती है। ठीक है। पहले उदास होते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वो डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जो हेमलॉक ट्री का जो इस पोएम में यूज हुआ है, दूसरा क्रो का यूज हुआ है, वो हमें क्या दर्शाते हैं, वो ये दर्शाते हैं, दे जनरली रिप्रेजेंट सोरो, जो क्या दिखाते हैं, ज़्यादातर वो दुख को दिखाते हैं। जब भी कोई पोइट है अगर इनको पोएम के अंदर यूज करता है तो वो क्या दिखाने के लिए करता है, या तो सोरो दिखाएगा वो, या नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता दिखाएगा। लेकिन अपने इस पोएम में क्या हुआ है, बट इन दिस पोएम दे कौन है, क्रो एंड अपना जो हेमलॉक ट्री है वो दोनों ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, यहाँ क्या क्या लेके आ रहे हैं, वो सकारात्मक बदलाव लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गई अपनी पोएम जो अपन ने देख ली है। ठीक है। थैंक यू। अगर आपने ये क्लास देख ली है, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम आपने पढ़ ली है, अगर आपको ये कंटेंट जो मैंने दिया है आपको, अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है, कंटेंट आपको अच्छा लगा, तो ये चीज़ें आपको आगे कहाँ पढ़नी मिलेंगी, हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुजी 4.0 वहाँ मिलेंगे आपको आगे की क्लास से। ठीक है। ये सिर्फ डेमो क्लास थी, जैसे मैंने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड वो मैंने आपको दे दिया है एज ए डेमो। और उसके अलावा अगर आपको और भी आपको एप्लीकेशन पे देखना है तो उसके अलावा आपको टेंस का जो है वो फर्स्ट पार्ट वो मिल जाएगा एज ए डेमो,
तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गुरुजी 4.0। इसके अलावा आपको इंग्लिश के अलावा 10th में क्या मिलेगा, वहाँ पर मैथ्स का जो कोर्स है वो भी तैयार है। इसके अलावा क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, ऐसी आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं सारे के सारे आपको वहाँ अवेलेबल करवाए जाएंगे। रेगुलर क्लासेस वहाँ आपको दी जाएंगी। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ आइए, आप वहाँ से ये चीज़ें देखें और अपना जो ऐप है गुरुजी 4.0 वो डाउनलोड करें। ठीक है, थैंक यू।